Preeti Tiwari is registered with SEBI as Individual Research Analyst. Any matter displayed in this are purely for knowledge purpose and shall not be treated as an advice, opinion of any kind. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू प्लैटिनम रिसर्च। आई होप योर वीकेंड इज गोइंग वेल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक गेम चेंजिंग अपडेट एनएससी एंड एफएनओ के लिए प्री ओपन सेशन लॉन्च जो हुआ है उसके बारे में। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 8th of December। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स फॉर ऑल ट्रेडर्स। 8 दिसंबर 2025 से एनएससी ने एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ले आया है। वो ये है कि अब एफएनओ सेगमेंट के लिए भी प्री ओपन सेशन होगा, नॉर्मली एज कैश मार्केट। टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक। अब इस स्टेप में मेन पर्पस क्या है वो समझते हैं। नंबर 1 बेटर प्राइस डिस्कवरी, नंबर 2 ओपनिंग वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना एंड नंबर 3 स्मूथ फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन। बड़े काम कैसे करेगा? आपकी ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, हेजिंग और ओपनिंग गैप्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो चलिए हम पूरी मैकेनिज्म को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नाउ दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज चेंजिंग। पहले एफएनओ मार्केट डायरेक्ट 9:15 पर ओपन होता था, जिसकी वजह से ओवरनाइट न्यूज के बाद बड़े गैप अप्स, गैप डाउन्स, ऑप्शन राइटर्स के लिए सडन एमटीएम हिट्स, ये अनप्रेडिक्टेबल ओपनिंग वॉलेटिलिटी, ये बिल्कुल नॉर्मल था। अब एनएससी ने कैश मार्केट की तरह 15 मिनट प्री ओपन विंडो इंट्रोड्यूस कर दी है सभी इंडेक्स एंड स्टॉक डेरिवेटिव्स पे। न्यू टाइमिंग्स जो है वो होने वाले हैं 9 बजे से लेके 9:15 का एफएनओ का प्री ओपन, 9:15 से नॉर्मल मार्केट जैसा हम ट्रेड करते हैं वैसे ही मार्केट विल स्टार्ट ट्रेडिंग। इससे कैश मार्केट और एफएनओ दोनों एक सिंक्रोनाइज्ड ओपनिंग तो फॉलो करेंगे ही। नाउ सेक्शन 2 इज, उसमें हम ये समझेंगे कि 15 मिनट का प्री ओपन का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम ये समझते हैं कि 15 मिनट का जो पूरा सेशन है वो 3 फेज में डिवाइडेड है और पूरा सिस्टम चलाता है कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म पर। मतलब 9 बजे से 9:15 के बीच कंटिन्यूस ट्रेडिंग नहीं होगी। 3 पार्ट में जो पहला पार्ट है वो 9 बजे से लेके 9:08 का ऑर्डर कलेक्शन। यहाँ ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, मॉडिफाई, ये सब एज अ ट्रेडर यू विल बी एबल टू डू। लेकिन कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। एक्सचेंज सिर्फ बाय और सेल का ऑर्डर कलेक्ट करेगा और एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट होगी वहां पे, और ये प्राइस ये बताएगा कि सुबह 9:15 पे मार्केट किस डायरेक्शन में प्रोबेबल ओपन हो सकता है। नाउ नंबर 2 इज ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस डिस्कवरी। वो होगा 9:08 से 9:12 तक। अब इस फेज में ऑर्डर्स मॉडिफाई और कैंसिल नहीं हो पाएंगे, सिस्टम प्राइस लॉक करना शुरू कर देगा। फाइनल ओपनिंग प्राइस डिटरमाइन होता है इसी टाइम के दौरान। ट्रेडर्स मैच हो जाते हैं पर कंफर्मेशन 9:15 के बाद ही रिलीज होते हैं। बफर पीरियड रहेगा 9:12 से 9:15 का। टेक्निकल ट्रांजेक्शन पीरियड, कोई फ्रेश ऑर्डर अलाउड नहीं होगा। सिस्टम प्री ओपन से नॉर्मल मार्केट मोड में स्विच होता है इस बीच में, सो देयर बी नो फ्रेश ऑर्डर दैट वुड बी अलाउड। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ओपनिंग प्राइस फेयर है और ट्रांसपेरेंट है और स्टेबल है। ना सेक्शन 3 इस वीडियो का ये है, ट्रेडर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। सो जो ओपनिंग वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वॉलेटिलिटी जो हमारा बड़ा गैप अप और गैप डाउन के बीच में होता था। मतलब कॉल ऑक्शन जो मैकेनिज्म होता है उससे बड़े गैप अप और गैप डाउन जो होते हैं वो थोड़े कंट्रोल हो जाएंगे। फर्स्ट कैंडल थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, जो पैनिक स्पाइक्स होते हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे एंड ऑप्शन प्रीमियम थोड़े ज्यादा लॉजिकल होंगे, स्पेशली वीकली एक्सपायरीज में। ड्यूरिंग द वीकली एक्सपायरीज वी हैव सीन द ह्यूज डीके, तो रैंडम प्रीमियम स्पाइक्स जो होती थी वो शायद ना मिले हमें। ऑप्शन सेलर्स को स्मूथ स्टार्ट मिल सकता है। ओवरऑल एक ओवर इन्फ्लेटेड ऑप्शन प्रीमियम चेज नहीं करना पड़ेगा हमको। एंड इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है आई थिंक दैट विल बी बिगर हियर, सो स्टेबल थिंग्स वुड बी सीन। और जो एफआई और डीआई है वो जनरली ऑक्शन बेस्ड सिस्टम प्रेफर करते हैं,
तो इस चेंज के बाद मोस्ट प्रॉब्ली लिक्विडिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, डेरिवेटिव्स का जो ओवरऑल ग्लोबल अलाइनमेंट है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, एंड इफ आई से हेजिंग वॉल्यूम थोड़ा फर्स्ट मिनट से एक्टिव हो जाना चाहिए. दैट इज इट. नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्रीक ट्रेड्स मैनिपुलेशन, तो पहले क्या होता था, लो वॉल्यूम होते थे कई एफएनओ स्टॉक्स में, तो जैसे ओपनिंग के पहले मिनट में ही एबनॉर्मल टिक्स मिल जाएंगे, आप मतलब मिल जाते थे. ऑक्शन मैकेनिज्म से ये वाला जो डिस्टॉर्शन है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. एंड नेक्स्ट सेक्शन है इस वीडियो का, रिटेल ट्रेडर्स को क्या करना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेल, कि 9 बजे मार्केट में ऑर्डर थोड़ा अवॉइड करना है. ऑक्शन सिस्टम में लिमिट ऑर्डर थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं. तो इंडिकेटिव जो ओपनिंग होती है वो प्राइस को आप ऑब्जर्व करिए. 9 बजे से लेके 9:08 के बीच में जो इंडिकेटिव प्राइस दिखेगी वो प्रॉबेबली एक स्ट्रॉन्ग अर्ली सिग्नल होती है, तो वो आपको फॉलो करना है. इंडेक्स हो या स्टॉक फ्यूचर्स है, वो किस डायरेक्शन में खुलने वाला है वो आपको थोड़ा प्रॉबेबल डायरेक्शन तो समझ में आ जाएगा ना. ऑप्शन बायर्स का है, तो एज आई सेड बहुत इन्फ्लेटेड प्रीमियम नहीं चेस करना पड़ेगा, तो आपके प्रीमियम्स थोड़े रेगुलेटेड होंगे. अर्ली स्पाइक्स को इमीडिएट चेस करना थोड़ा अवॉइड करें, दैट वुड बी बेटर. और ऑप्शन सेलर्स के लिए एमटीएम शॉक जो होता है ओपन जो है वो रिड्यूस होगा. आई थिंक स्टैडल स्टैंगल वालों के लिए थोड़ा इजी होने वाला है. एंड इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए एज आई सेड प्रिडिक्शन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो ट्रेंड प्रिडिक्शन जो इंडेक्स वाले हैं दैट वुड बी बेटर फॉर देम. So overall, this is a major upgrade in Indian derivative markets for now. And FNO pre-open से market opening थोड़ा disciplined होने वाली है. I think थोड़ा fair होने वाली है and globally aligned बनेगी. So this will attract lot of institutions as well. So now if you want me to explain more on this context और हम इसमें एक अच्छा intraday setup कैसे बना सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आप वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सिंप्लीफाइड एंड मार्केट इनसाइट्स. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट टू एज वेल. गुड नाइट.